बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज 7.2 को शुरू किया, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा लिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का स्टेटमेंट के फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द एक्सपेंशंस। ये एक्सपेंशन फॉर्म आपको दी गई है 2 + a होल रेज़्ड टू पावर 7, एक बाइनॉमियल केस जिसके हमने एक्सपेंशन करनी और फोर्थ टर्म चौथा टर्म हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो स्टूडेंट आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ऊपर पावर 7 आए हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 8 होंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसके एक्सपेंशन करेंगे, 8 टर्म मालूम करेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब हमने एक ऐसा मेथड अप्लाई करना है जिसके जरिए हम क्या करें, डायरेक्ट फोर्थ वाटर हम क्या करें, डायरेक्ट हम इसको क्या करें, निकाल सके। और स्टूडेंट जब भी कोई टर्म आपसे रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना, तो टर्म्स का जनरल फार्मूला हमारे पास कौन सा है, TR+1 विच इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन R a रेज़ टू द पावर n माइनस r और b रेज़ टू द पावर r। स्टूडेंट इस फार्मूले के बेस पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं। और टर्म्स जब भी आपसे मिडिल टर्म मांगे, आपसे एक्सपेंशन में ऐसा टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, जिसमें एक्स ना हो, एक्स से आजाद हो, ठीक है ना, और मिडिल टर्म मालूम करना है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है ना, इससे हम इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इससे हम मदद लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, फोर्थ टर्म मालूम करना है जब इसकी एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये मेथड है और एक ये मेथड है कि एक्सपेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने क्या करना है, इसका फोर्थ टर्म मालूम करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह है कि 2 + a होल रेज़्ड टू द पावर 7, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर इसमें हम देखें a किस चीज के बराबर है, a की जगह अगर हम इसको कंपेयर करें, इस बेसिक जो हमारे पास कंसेप्ट है a + b होल रेज़्ड टू पावर n, इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो a की जगह क्या है, 2 है, ठीक है ना, a की जगह क्या है, 2 है, और b किस चीज के बराबर है, वो a के बराबर है, ठीक है। पावर क्या है, n क्या है हमारे पास, 7 है। ओके, तो यहां पर मैं स्टार्ट लूंगा कि लेट TR+1 which is equal to n combination R a raised to the power n minus R और b raised to the power R b the required fourth term, ठीक है ना। ये हमने सपोज कर लिया है कि फोर्थ टर्म किया है, वो ये जो आपको ऊपर नजर आता है, ठीक है ना। इसमें अब हमने पुटिंग करनी है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप implies equation number first TR+1 which is equal to, स्टूडेंट n की जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, r मैंने इसी तरह फिलहाल लिख लिया है, a की जगह क्या लिखेंगे, ऊपर स्टूडेंट आपको नजर आते हैं 2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस r, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, n माइनस r, n स्टूडेंट 7 के बराबर है, r मैंने फिलहाल इसी तरह लिखा है, और b किसके बराबर है, b a के बराबर है, तो a रेज़ टू द पावर r मैंने ये लिख लिया है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, ये t जो है ये टर्म्स को जाहिर करता है, ठीक है ना। यहां से ये हमने क्या मालूम करना, इन्होंने हमसे फोर्थ टर्म मांगा है, यानी कि हमसे इन्होंने T4 मांगा है। क्या मांगा है, T4 मांगा है। तो स्टूडेंट यहां पर जब 4 आएगा तो जाहिर बात है कि हम r को क्या देंगे, 3 देंगे, क्योंकि 3 + 1 से फिर 4 आता है, ठीक है ना। अब r को वैल्यू देंगे, हमें कहां से पता चलेगा, हमें यहां से पता चलेगा, क्योंकि हमने फोर्थ टर्म मालूम करना है, चौथा टर्म मालूम करना, तो चौथा टर्म तो तब आएगा अगर हम r को क्या देंगे, 3 देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट मैं लिख लेता हूं कि पुट r = 3। तो ये ऊपर आपको जो स्टेप नजर आता है, ये वाला स्टेप, जहां पर आपको r नजर आ जाए वहां पर हमने क्या लगाना है, 3 लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट, T3+1 यहां से मैंने स्टार्ट ले लिया, जिधर भी आपको r नजर आ जाए वहां पर, यानी कि इधर 3 लगाएंगे, इधर 3 लगाएंगे, यहां पर और यहां पर 3 लगाएंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 4 टर्म आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 7 कॉम्बिनेशन 3 2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 3, और a के ऊपर क्या लिखा है, r है, तो r को हम क्या देंगे, 3 देंगे। यहां तक क्लियर। अच्छा, इसके बाद स्टेप्स आप यहां पर देखिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि T4 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये देखिए 3 + 1 से मैंने 4 लिख लिया है, तो 7 कॉम्बिनेशन 3
7 कॉम्बिनेशन 3 और ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा और डॉट और एक ही आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा। ओके अच्छा T4 विच इज इक्वल टू 7 कॉम्बिनेशन 3 स्टूडेंट आपको NCR का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले का पता है कि इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको आप स्टूडेंट कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं और इस तरह इसके एक्सपेंशन से भी मालूम कर सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल और डॉट 3 फैक्टोरियल डॉट 2 रेज़ टू द पावर 4 स्टूडेंट अक्सर बच्चे स्टूडेंट क्या लगाते हैं 2 4s are 8 लिख लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब होता है 2 2s are 4 4 2s are 8 और 8 2s are 16। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 लिख लेंगे और डॉट a क्यूब जिस तरह है वो मैंने लिख लिया। स्टूडेंट अब इसके बाद T4 आगे, इसके बाद आपने जहां पर क्वेश्चन रोक लिया तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर होगा, लेकिन कोशिश करें जहां तक आप इसको कर सकते हैं वहां तक आप क्या करें इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा कि T4 विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय ये फिलहाल में चलो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं 7.6.5.4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल डॉट 16 मैंने इसी तरह लिख लिया और a क्यूब मैंने इसी तरह लिख लिया। तो T4 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट ये 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रह गया 7.6.5 डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट 3.2.1 के बराबर है डॉट 16 और डॉट a क्यूब मैंने इस तरह लिख लिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये देखिए 3 2s are 6 6 1s are 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा ये T4 विच इज इक्वल टू 7 5s are 35 और मल्टीप्लाइड बाय 16 और a क्यूब मैंने इसी तरह लिख लिया है। अच्छा तो अब क्या करेंगे, अब ये 35 और 16 को हम कैलकुलेटर की मदद से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो इससे स्टूडेंट आता है 560, तो 560a क्यूब। तो स्टूडेंट हमारे पास 4 टर्म जो है ये किस इसके बराबर हो गया 560a क्यूब, क्लियर है। अच्छा तो स्टूडेंट अब आप देखें ये जो आपको बाइनोमियल केस नजर आते हैं इसकी जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास इसके 8 टर्म आएंगे, ठीक है ना। और देखिए हमने विदाउट एक्सपेंशन क्या किया 4 टर्म को डायरेक्ट मालूम किया विद द बेस ऑफ दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला आपको नजर आता है जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे टर्म मांगे ख्वाह वो मिडिल टर्म हो ख्वाह वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है ना, या फिर आपसे क्या मांगे 4 टर्म मांगे या 5 टर्म मांगे या 6 टर्म मांगे, तो आप लोगों ने स्टूडेंट कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला जो आपको नजर आता है जिसके बेस पर अभी आप लोगों ने देख लिया कि हमने इस एक्सपेंशन में क्या किया 4 टर्म को डायरेक्ट किस तरह मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट ये इसका क्या है आंसर है T4 यानी कि चौथा टर्म, इसकी जब आप एक्सपेंशन करेंगे 8 टर्म आएंगे, चौथा टर्म बिल्कुल ये होगा, ठीक है ना, और ये इसका आंसर आ गया। आगे स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ जिसमें हमने 8 टर्म मालूम करना है 8वां टर्म मालूम करना है और हमें बाइनोमियल केस ये दिया गया है और जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ऊपर 10 है। तो स्टूडेंट इसके अगर हम इसी तरह स्टेप वाइज इसकी एक्सपेंशन करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे 10 + 1 यानी कि 11 आएंगे और जिसमें से फिर हमने 8वां टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है ये जो आपको स्टेप नजर आता है ये जो फार्मूला नजर आता है टर्म का फॉर इस टर्म के फार्मूले के बेस पर हमने डायरेक्ट क्या करना है 8वां टर्म मालूम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर लेता हूँ x/2 - 3/y होल रेज़ टू द पावर ऑफ 10, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको अगर आप कंपेयर करें किस चीज के साथ a + b होल रेज़ टू द पावर n के साथ, तो अब हमारे पास a जो है कंपेयर करें इसका मुवाज़ना आप करें, ये पहला a है किस चीज के बराबर है x डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा b किस चीज के बराबर है, तो स्टूडेंट जब भी दरमियान में माइनस आ जाए तो इसका बहुत ख्याल रखना है कि आप b को जब लेंगे तो -7 जरूर आप लोगों ने लेना है, ठीक है ना। ये b हो गया और n किस चीज के बराबर है, n ऊपर जो आपको पावर नजर आता है ये 10 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट लेते हैं, मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि लेट tr + 1 विच इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a raised to the power n minus r b raised to the power r, जिसको मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ 1 से, be the
रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जो हमसे मांगा गया है, बी द रिक्वायर्ड 8 टर्म, ठीक है ना, 8 टर्म, ठीक है ना। ये हमने सपोज कर लिया है कि वो 8वां टर्म जो लोग मांग रहे हैं वो क्या है, वो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर ए रेज़ टू पावर एन माइनस आर बी रेज़ टू पावर आर है। अब यहाँ पर हमने इसमें पुटिंग करी, ए बी एन की वैल्यू ऊपर मौजूद है, तो अब इसको आप इस तरह कर सकते हैं, इम्प्लाई 1, तो टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन स्टूडेंट किस के बराबर है, 10 के बराबर है। आर फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया है, ए किस के बराबर ऊपर आपको नजर आ रहा है, एक्स बाई 2 होल रेज़ टू पावर 10 माइनस आर, और बी जो है स्टूडेंट इसके साथ माइनस आप लोगों ने लिखना है, तो -3 और वाई होल रेज़ टू पावर आर लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आप लोगों ने देखना है, ये जो टर्म आपको नजर आता है, ये यहां पर हम T8 किस तरह लाएंगे, क्या लाएंगे, यहां पर देखिए T8 मैंने लाना है, तो स्टूडेंट T8 को जब मैं लाऊंगा तो जाहिर बात है कि R को हम क्या देंगे, R को हम 7 देंगे, ठीक है ना, R को 7 देंगे तब हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 8वां टर्म आएगा। तो यहां पर स्टूडेंट मैं लिख लेता हूं कि पुट R इज इक्वल टू 7। तो ये ऊपर आपको जो स्टेप नजर आता है, ये इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने R की जगह क्या लगाना है, R की जगह हमने 1 लगा, ये सारी 7 लगाना है, 7। तो अब आप देखिए T7 प्लस 1, जहां पर भी देखिए इधर R की जगह 7, इधर 7, और यहां पर भी 7 और यहां पर भी 7 लगाएंगे, तो 10 कॉम्बिनेशन 7 और x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 7, सही है ना, और -3 ओवर y होल रेज़ टू पावर 7, क्लियर है। अच्छा, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा T8 यानी कि 8वां टर्म, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा टारगेट है, ठीक है ना। 10 कॉम्बिनेशन 7 फिलहाल स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिखी है, 10 कॉम्बिनेशन 7। अच्छा, इसके बाद x डिवाइड बाई 2 होल रेज़ टू पावर 10 माइनस 7 से स्टूडेंट क्या आता है, 3 आता है, और डॉट, और स्टूडेंट अब आप देखें ये बेस में नेगेटिव साइन है और ऊपर क्या आया है, ऊपर 7 आया है, तो बेस में नेगेटिव साइन हो और ऊपर पावर 8 नंबर हो, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा, ये कहां पर आएगा, ये यहां पर बाहर आएगा, ठीक है, ये माइनस यहां पर लिखेंगे, और ये हमारे पास रह जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 7, 3 के ऊपर अलग 7 लिख लिया और y के ऊपर अलग 7 लिखेंगे, ओके। अच्छा, तो T8 विच इज इक्वल टू माइनस स्टूडेंट ये 10 कॉम्बिनेशन 7 जो है, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 से स्टूडेंट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और डॉट 7 फैक्टोरियल, इसी तरह मैंने लिख लिया है, डॉट x क्यूब स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया है, ये क्यूब x के ऊपर अगर ले लें, और डिवाइड बाई 2 क्यूब जो है ना, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, ये मैंने इसी तरह लिख लिया है, और 3 रेज़ टू पावर 7 को फिलहाल स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया है, होल डिवाइड बाई y रेज़ टू पावर 7, सही है। सो दिस इज इक्वल टू T8 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये माइनस इसी तरह आंसर आखिर तक चलाएंगे, ये आंसर में होगा, तो 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं 7 तक, तो स्टूडेंट देखिए 10.9.8.7 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें और .7 फैक्टोरियल को इसी तरह लिखे कैंसिलेशन के लिए, डॉट x क्यूब और डिवाइडेड बाई y 7, और ये मैं लिख रहा हूँ कि 3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 8, कांस्टेंट को मैंने एक साथ लिखा, वेरिएबल को एक साथ लिख लिया, स्टूडेंट ये देखिए 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है ना, देखिए 2 1 जार 2 2 4 जार और 3 1 जार 3 3 3 जार, ठीक है ना। तो T8 हमारे पास आ रहा है, माइनस में स्टूडेंट ये लिख लिया है, और ये देखिए 10 3 जार आ जाएगा 30 और 34 जार आ जाएगा 120, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप आगे लाएं 3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 8, और डॉट वेरिएबल जो है x क्यूब डिवाइड बाई y 7 को फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्टेप मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, T8 विच इज इक्वल टू -1, तो स्टूडेंट 120 मैंने इसी तरह लिख लिया है, मल्टीप्लाइड बाई ये 3 रेज़ टू पावर 7 स्टूडेंट हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 7
तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 2187 यानी कि 2187 2187 और डिवाइडेड बाई 8 और वेरिएबल है इसके साथ x³ और y7। ओके, अच्छा T8 विच इज इक्वल टू माइनस स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिखा देखिए 8 1s are 8 और 8 15s are, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा -15 आ गया और मल्टीप्लाइड बाई 2187 और x³ और y7। स्टूडेंट यहाँ से आपका आंसर शुरू हो गया, जहां पर आपने छोड़ दिया आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इसके, लेकिन कोशिश करें जहां तक आप इसको ले जा सकते हैं ले जाए। तो T8 विच इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट इसके साथ क्या करना है, हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2187। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 32,805, 32,805, ठीक है ना, और वेरिएबल इसके साथ आ गया x³ और y7 और ये स्टूडेंट हमारा क्या आ गया 8 टर्म आ गया। स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे 11 टर्म आएंगे और इसमें 8वां टर्म बिल्कुल ये टर्म होगा, ठीक है, यही वेरिएबल होगा, यही इसका कोफिशिएंट होगा और नेगेटिव साइन भी इसी तरह होगा। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टेटमेंट हमें दिया गया स्टूडेंट, इसमें क्या आएंगे 5 टर्म आएंगे, 5 टर्म इसमें आएंगे और हमने इसमें कौन सा मालूम करना है, थर्ड टर्म मालूम कर, लेकिन डायरेक्ट मालूम करें विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि लेट ये जो स्टेटमेंट है x² प्लस 1 और अंडर रूट x होल रेज़्ड टू पावर 4, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये बाइनॉमियल केस है, तो इसके बराबर हम इसको सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो इसमें हमारे पास a क्या है, a फर्स्ट टर्म के लिए यूज होता है, ये a कंपेयर करें इसके साथ, तो x² के बराबर है, b किसके बराबर है 1 और अंडर रूट x के बराबर है, जबकि n है वो 4 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें a b n हो गए। अब हमने क्या करना है, टर्म के लिए फार्मूला सपोज करना है कि लेट t r प्लस 1, स्टूडेंट ये जरूर लिखना है n कॉम्बिनेशन r a raised to the power n minus r dot b raised to the power r b the required third term, ठीक है ना, या द रिक्वायर्ड टर्म आप लिखे, क्योंकि थर्ड टर्म फिलहाल इसको इस लिए अगर आप इसको न लिखे कि यहाँ पर फिलहाल हमने इसको क्या दिया आर दिया नहीं है, तो रिक्वायर्ड टर्म लिखे, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टर्म ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, पुटिंग कर लेते हैं, तो टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन किसके बराबर है, 4 के बराबर है, आर फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया, ए है और ए स्टूडेंट x² के बराबर है, होल रेज़्ड टू पावर 10 माइनस 10 नहीं आर, ये आर किया एन किया है, एन 4 के बराबर है, तो 4 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है ना, एन की जगह 4 और माइनस आर इसी तरह। और स्टूडेंट बी जो है ये किसके बराबर है 1 और अंडर रूट x होल रेज़्ड टू पावर r लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट इसमें r की वैल्यू लगाएं, आपकी मर्जी है। तो स्टूडेंट यहाँ में क्या चाहिए, हमें थर्ड टर्म चाहिए, यहाँ पर मुझे 3 चाहिए, 3, तो 3 तो स्टूडेंट तब आता है अगर हम r को क्या दे दे, r को 2 दे दे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि पुट r इज इक्वल टू 2, सही है। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगा t2 प्लस 1, यहाँ से मैंने r की पुटिंग शुरू कर ली है, 2 प्लस 1 लिख लिया, इधर 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 2, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने r को 2 दे दिया, x² और होल रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैंने 2 लगा लिया और यहाँ पर है 1 और अंडर रूट x और होल क्या लिखेंगे, होल यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, इस r की जगह। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास t3 आ गया है, तीसरा टर्म आ गया है और ये 4 कॉम्बिनेशन 2 को मैंने इसी तरह लिख लिया है, x² और यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 4 माइनस 2 से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और स्टूडेंट ये स्क्वायर अगर 1 के ऊपर आ गया तो 1 आता है, और ये स्क्वायर अगर अंडर रूट के ऊपर आ गया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, खत्म होता है, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x। तो t3 विच इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन 2
और x स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 2s आर 4, बेस सिंगल है और पावर डबल है, ठीक है। लाज ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा है, तो 2s आर 4 आ जाएगा। और ये जो 1/x के स्टूडेंट, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं बाई x, ओके। तो T3 हमारे पास आ रहा है 4 कॉम्बिनेशन 2, और स्टूडेंट इससे हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 4x है, x 4 मरतबा है और नीचे 1 मरतबा, तो 1 और 1 को कैंसिल किया, हमारे पास x क्यूब रह जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया तीसरा टर्म, इसको एक्सपेंड करें 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 से आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और डॉट 2 फैक्टोरियल, और ये x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो T3 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट 4 3 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को इसी तरह लिख, और दूसरा जो 2 फैक्टोरियल ये 2 के बराबर है, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है स्टूडेंट। ये और ये कैंसिल हो गया, और इसके साथ क्या लिखे, x क्यूब भी साथ लिखे, ये 2 2s आर 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 3s आर 6 रहता है, तो हमारे पास रह गया 6x क्यूब। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी एक्सपेंशन करें, ठीक है ना, इस पूरे के एक्सपेंशन करें, तो हमारे पास टर्म 5 आएंगे, और इसमें तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म बिल्कुल इसमें होगा 6x क्यूब के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सीखा होगा। इसके तीनों पार्ट बहुत अहम पार्ट है, इसकी प्रैक्टिस करें। और ये जो टर्म का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये जो आपको नजर है, इसके बेस पर ये तीनों पार्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा, और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।